सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। इस जो है 76वें सर्ग में श्री राम का वैष्णव धनुष को चढ़ाकर अमोघ बाण के द्वारा परशुराम के तप प्राप्त पुण्य लोकों का नाश करना तथा परशुराम का महेंद्र पर्वत की ओर लौट जाने का वर्णन है कि श्रुत्वा तुजाम दाग्न्यस्य वाक्यम दाशतस्तदा गौरवाद्यंत्रित कथा पितु राम कथमथा ब्रवीत कृतवान् यत्कर्म सुतवान् अस्मि भार्गवो अनुरुध्यामहे ब्रह्मन् पितुरानिर्ण्यमा स्थिता वीरहीन वा शक्तं क्षतधर्मेण भार्गवो अब जानासि मे तेजः पश्चिमे अद्य पराक्रमम् इति उक्त्वा राघवः क्रुद्धो भार्गवस्य वयोरायुधं शरं च प्रतिजग्राहो हस्ताल्लघु पराक्रमः आरोप्य साधनु रामः शरं सज्जं चकारः जामदग्न्यं ततो रामः क्रुद्धो ब्रवीदिदं ब्राह्मणोऽसीति पूज्यो मे विश्वामित्रकृतेन च तस्मान् शक्तो न ते रामो भोगमोक्तुं प्राणहरं शरम्। कहने लगे कि दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी अपने पिता के गौरव का ध्यान रख कर के संकोचवश वहाँ कुछ बोल नहीं रहे थे, परंतु जमदग्नि कुमार परशुराम जी की उपर्युक्त बात सुनकर उस समय वे मौन न रह सके। उन्होंने परशुराम जी से कहा कि हे भृगुनंदन, हे ब्रह्मन, आपने पिता के ऋण से ऋण होने की, पिता के मारने वाले का वध करके बैरी का बदला चुकाने की भावना लेकर के जो क्षत्रिय संहार रूपी कर्म किया है उसे मैंने सुना है और हम लोग आपके इस कर्म का अनुमोदन भी करते हैं, क्योंकि वीर पुरुष बैर का प्रतिशोध लेते ही हैं। हे भार्गव, मैं क्षत्रिय धर्म से युक्त हूँ, इसीलिए आप ब्राह्मण देवताओं के सामने विनीत रह करके कुछ बोल नहीं रहा हूँ, तो भी आप मुझे पराक्रमहीन और असमर्थ सा मान करके मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। अच्छा, मेरा तेज और पराक्रम देखिए। ऐसा कहकर के शीघ्र पराक्रम करने वाले श्री रामचंद्र जी ने क्रोधित होकर के परशुराम जी के हाथ से है उत्तम धनुष और बाण ले लिया, साथ ही उनसे अपनी वैष्णवी शक्ति को भी वापस ले लिया। उस धनुष को चढ़ा करके श्री राम ने उसकी प्रत्यंचा पर बाण रखा। फिर कृपित होकर के उन्होंने अब जमदग्नि कुमार परशुराम जी से कहा कि हे भृगुनंदन राम, आप ब्राह्मण होने के नाते मेरे पूज्य हैं तथा विश्वामित्र जी के साथ भी आपका संबंध है। इन सब कारणों से मैं इस प्राण संहारक बाण को आपके शरीर पर नहीं छोड़ सकता। इमां वा त्वद्गतिं राम तपोबल समर्जितान् लोकान् प्रतिमान् वापि हनिष्यामीति मे मति न ह्यं वैष्णवो दिव्यः शरः परपुरञ्जयो मोघा पतति वीर्येण बलदर्प विनाशिनः। हे राम, मेरा विचार है कि आपको जो सर्वत्र शीघ्रतापूर्वक आने जाने की शक्ति प्राप्ति हुई है उसे अथवा अपने अपने तपोबल से जिन अनुपम पुण्य लोकों को प्राप्त किया है उन्हीं को नष्ट कर डालूं, क्योंकि आपने अपने पराक्रम से विपक्षी के बल के घमंड को चूर करने देने वाला यह दिव्य वैष्णव बाण जो शत्रुओं की नगरी पर विजय दिलाने वाला है कभी निष्फल नहीं जाता है। वरायुधरं रामं दृष्टुं सर्खिगणासुरा पितामहं पुरस्कृतो समेतास्तत्र सर्वशः गन्धर्वाप्सरश्चैव सिद्धचारण किन्नरा यक्षराक्षसनागाश्चो तद्द्रष्टुं महदद्भुतं जडीकृते तदा लोके रामे वरधनुर्धरे निर्वीर्यो जामदाग्न्योषु रामो राममुदईक्षतो तेजोभिर्गतवीर्यत्वज्जामदग्न्यो जडीकृतः रामं कमलपत्राक्षं मंदं मंदं उवाच। उस समय उस उत्तम धनुष और बाण को धारण करके खड़े हुए श्री रामचंद्र जी को देखने के लिए संपूर्ण देवता और ऋषि ब्रह्मा जी को आगे करके वहाँ एकत्र हो गए।
गंधर्व, अप्सराएं, सिद्ध, चारण, किन्नर, यक्ष, राक्षस और नाग भी उस अत्यंत अद्भुत दृश्य को देखने के लिए वहां आ पहुँचे। जब श्री रामचंद्र जी ने वह श्रेष्ठ धनुष हाथ में ले लिया, उस समय सब लोग आश्चर्य से जड़वत हो गए। परशुराम जी का वैष्णव तेज निकलकर श्री रामचंद्र जी में मिल गया, इसलिए वीरहीन हुए जमदग्नि कुमार राम ने दशरथ नंदन श्री राम की ओर देखा। तेज निकल जाने से वीरहीन हो जाने के कारण जड़वत बने हुए जमदग्नि कुमार परशुराम ने कमल नयन श्री राम से धीरे धीरे कहा कि काश्यपाय मया दत्ता यदा पूर्वं वसुंधरा विषय में न वस्तव्यमिति माम काश्यपो ब्रवीत। हे रघुनंदन, पूर्व काल में मैंने कश्यप जी को जब यह पृथ्वी दान की थी, तब उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हें मेरे राज्य में नहीं रहना चाहिए। सोहम गुरुवचः कुर्वन् पृथिव्यां न वशे निशाम तथा प्रभृति का कुत्सो कृता में काश्यपस्य। हे ककुत्स कुलनंदन, तभी से अपने गुरु कश्यप जी की इस आज्ञा का पालन करता हुआ मैं कभी रात में पृथ्वी पर नहीं निवास करता हूँ, क्योंकि यह बात सर्वविदित है कि मैंने कश्यप के सामने रात को पृथ्वी पर न रहने की प्रतिज्ञा कर रखी है। तामिमां मदगतिं वीर हन्तुं नार्हसि राघवो मनोजवं गमिष्यामि महेंद्रम पर्वतोत्तमम्। इसलिए वीर राघव, आप मेरी इस गमन शक्ति को नष्ट न करें। मैं मन के समान वेग से अभी महेंद्र नामक श्रेष्ठ पर्वत पर चला जाऊंगा। लोकस्त प्रतिमाराम निजतास्तपसा मया जहितां शरमुख्येन महाभूति कालस्य पर्ययः। परंतु श्री राम, मैंने अपनी तपस्या से जिन अनुपम लोकों पर विजय पाई है, उन्हीं को आप इस श्रेष्ठ बाण से नष्ट कर दें। अब इसमें विलम्ब नहीं होना चाहिए। अक्षयं मधुहंतारं जानामि त्वां सुरेश्वरं धनुषोऽस्य परामर्शात् स्वस्तितेस्तु परन्तपः। एते शूरगणा सर्वे निरीक्षन्ते समागता त्वां प्रतिं कर्माणं प्रतिद्वन्द्वमाहवे। हे शत्रुओं को संताप देने वाले वीर श्री राम, आपने जो इस धनुष को चढ़ा दिया, इससे मुझे निश्चित रूप से ज्ञात हो गया है कि आप मधुदत्त को मारने वाले अविनाशी देवेश्वर विष्णु हैं। आपका कल्याण हो। ये सब देवता एकत्र होकर आपकी ओर देख रहे हैं। आपके कर्म में अनुपम हैं। युद्ध में आपका सामना करने वाला दूसरा कोई नहीं है। नचेयं तव काकुत्सभीरा भवितुमर्हति त्वया त्रैलोक्यनाथेनो यदि हम विमुखी कृतः। हे ककुत्स कुलभूषण श्री राम, आपके सामने जो मेरी असमर्थता प्रकट हुई, यह मेरे लिए लज्जाजनक नहीं हो सकती, क्योंकि आप त्रिलोकी नाथ श्री हरि ने मुझे पराजित किया है। शरम प्रतिमं राम मोक्तुमर्हसि सुब्रतो शरमोक्षे गमश्यामि महेंद्रम पर्वतोत्तमम्। उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्री राम, अब आप अपना अनुपम बाण छोड़िए। इसके छूटने के बाद ही मैं श्रेष्ठ महेंद्र पर्वत पर जाऊंगा। तथा ब्रुवन्ते रामे तु जामदग्ने प्रतापवान् रामो दाशरथी श्रीमान् चिक्षेप शरमुत्तमम्। जमदग्नि नंदन परशुराम जी के ऐसा कहने पर प्रतापी दशरथ नंदन श्री राम चंद्र जी ने यह उत्तम बाण छोड़ दिया। सहतान दृश्य रामेण स्वान् लोकान् तपसार्जितान् जामदग्न्यो जगामाशु महेंद्रम पर्वतोत्तमम्। अपनी तपस्या द्वारा उपार्जित किए हुए पुण्य लोकों को श्री रामचंद्र जी के चलाए हुए उस बाण को नष्ट हुआ देख करके परशुराम जी शीघ्र ही उत्तम महेंद्र पर्वत पर चले गए। ततो वितिमिरा सर्वादिशश्चोपदिशस्तथा
सुरासर्की गणा रामं प्रशंसन सुहृदायुधं रामं दाशरथिं रामो जामदग्न्यः प्रपूजितः ततः प्रतक्षणीकृत्य जगामात्मगतिं प्रभु। उनके जाते ही समस्त दिशाओं तथा उपदिशाओं का अंधकार दूर हो गया। उस समय ऋषियों सहित देवता उत्तम आयुधारी श्री राम की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। इसके बाद दशरथ नंदन श्री राम ने जमदग्नि कुमार परशुराम का पूजन किया। उनसे पूजित होकर के प्रभावशाली परशुराम दशरथ कुमार राम की परिक्रमा करके अपने स्थान को चले गए। श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य बालकांडे षट् सप्ततितमः सर्गः। नमः अथ सप्तसप्ततितमः सर्गः। अब जो है 77वें सर्ग में राजा दशरथ का पुत्रों और बंधुओं के साथ अयोध्या में प्रवेश, शत्रुघ्न सहित भरत को मामा के यहाँ जाना, श्री राम के बर्ताव से सबका संतोष तथा सीता और श्री राम का पारस्परिक प्रेम का वर्णन किया गया है कि गते रामे प्रशांतात्मा रामो दशरथिर्धनु वरुणाया प्रमेयाय ददौ हस्ते महायशः। जमदग्नि कुमार परशुराम जी के चले जाने पर महायशस्वी दशरथ नंदन श्री राम ने शांत चित्त होकर के अपार शक्तिशाली वरुण के हाथ में वह धनुष दे दिया। क्या ही बात ततो रामो वसिष्ठ प्रमुखान ऋषीन् पितरम विकलम दृष्टा प्रोवाच रघुनंदनो। इसके बाद वशिष्ठ आदि ऋषियों को प्रणाम करके रघुनंदन श्री राम ने अपने पिता को विकल देख करके उनसे कहा कि जामदग्न्यो गतो राम प्रिया तु चतुरंगिणी अयोध्याभिमुखी सेना तुया नाथेन पालिता। हे पिताजी, जमदग्नि कुमार परशुराम जी चले गए। अब आपके अधिनायकत्व में सुरक्षित यह चतुरंगिणी सेना अयोध्या की ओर प्रस्थान करे। रामस्य वचनं श्रुत्वा राजा दशरथाश्रुतं बाहुभ्यां संपरिष्वज्यो मूर्धन्युपाघ्राय राघवम्। गतो रामेति श्रुत्वा हृष्टः प्रमुदितो नृपः पुनर्जातं तदा मेने पुत्रमात्मानमेव च। श्री राम का वचन सुन करके राजा दशरथ ने अपने पुत्र रघुनाथ जी को दोनों भुजाओं से खींच करके छाती से लगा लिया और उनका मस्तक सूंघा। परशुराम जी चले गए सुन करके राजा दशरथ को बड़ा हर्ष हुआ, वे आनंद मग्न हो गए। उस समय उन्होंने अपना और अपने पुत्र का पुनर्जन्म हुआ माना। कि चोदयामाश तां सेनां जगामाशु ततः पुरीं पताका ध्वजनीं रम्यां तुर्योद्घुष्टिनिनादितां श्रिक्तिराजपथारम्यां प्रकीर्णकुसुमोत्करां राजप्रवेश सुमुखैः पौरैः मङ्गलपाणिभिः सम्पूर्णां प्राविशद राजा जनौघैः समलङ्कृतां पौरैः प्राप्त्युद्गतो दूरं द्विजैश्च पूर्वाशिभिः। इसके बाद उन्होंने सेना को नगर की ओर कूच करने की आज्ञा दी और वहाँ से चल कर के बड़ी शीघ्रता के साथ वे अयोध्यापुरी में जा पहुँचे। उस समय उस पुरी में सब ओर ध्वजा पताकाएँ फहरा रही थीं। सजावट से नगर की रमणीयता बढ़ गई थी और भांति भांति के वाद्यों की ध्वनि से सारी अयोध्या गूंज उठी थी। सड़कों पर जल का छिड़काव हुआ था, जिससे पुरी की सुरम्य शोभा बढ़ गई थी। यत्र तत्र ढेर के ढेर फूल बिखेरे गए थे। पूर्वासी मनुष्य हाथों में मंगलिक वस्तुएं लेकर के राजा के प्रवेश मार्ग पर प्रसन्न मुख होकर खड़े थे। इन सब से भरी पूरी तथा भारी जनसमुदाय से अलंकृत हुई अयोध्यापुरी में राजा ने प्रवेश किया और नागरिकों तथा पूर्ववासी ब्राह्मणों ने
दूर तक आगे जाकर महाराज की अगवानी भी की। पुत्रैरनुगता श्रीमान श्रीमद्विश्च महायशा प्रविवेश गृहं राजा हिमवत सदृशं प्रियं ननंद स्वजनै राजा गृहे कामैषु पूजिता कौशल्या च सुमित्रा च कैकेयी च सुमध्यमा वधूप्रीतिग्रहे युक्ता याश्चान्या राजप्रोषिता। अपने कांतिमान पुत्रों के साथ महायशस्वी श्रीमान राजा दशरथ ने अपने प्रिय राजभवन में, जो हिमालय के समान सुंदर एवं गगनचुंबी था, प्रवेश किया। राजमहल में स्वजनों द्वारा मनोवांछित वस्तुओं से परम पूजित हो राजा दशरथ ने बड़े आनंद का अनुभव किया। महारानी कौशल्या, सुमित्रा, सुंदर कट प्रदेश वाली कैकेयी तथा जो अन्य राजपत्नियाँ थीं, वे सब बहुओं को उतारने के कार्य में जुट गईं। तथा सीतां महाभागां उर्मिलां च यशस्विनीं कुशध्वज सुते चोभे जगृहुर्नपयोषितः मंगलालापनैः होमैः शोभिता क्षौमिवाशसः। इसके बाद राज परिवार की उन स्त्रियों ने परम सौभाग्यवती सीता, यशस्विनी उर्मिला तथा कुशध्वज की दोनों कन्याओं मांडवी और सुतकीत को सवारी से उतारा और मंगल गीत गाती हुई सब वधुओं को घर में ले गईं। वे प्रवेश कालिक होम कर्म से सुशोभित तथा रेशमी साड़ियों से अलंकृत थीं कि देवतायतनान्यासु सर्वास्था प्रतिपूजयन् अभिवाद्यांश सर्वा राजसुतास्तदा रेमिरे मुदिता सर्वा भर्तभिर्मुदितारः। उन सब ने देव मंदिरों में ले जा कर के उन बहुओं से देवताओं का पूजन करवाया। इसके बाद नववधू रूप में आई हुई उन सभी राजकुमारियों ने बंदनी सास ससुर आदि के चरणों में प्रणाम किया और अपने अपने पति के साथ एकांत में रहकर वे सब की सब बड़े आनंद से समय व्यतीत करने लगीं। किकृतदारा कृतास्त्र्यास्य सधना ससुरजना शुश्रूषमाणाः पितरं वर्तयन्ति नरर्षभा कश्चित् त्वत्कालस्य राजा दशरथाश्रुतं भरतं कैकेयीपुत्रमब्रवीत् रघुनन्दनो अयं कैकेयीराजस्य पुत्रो वसति पुत्रको त्वां नेतुमागतो वीरो युधाजित्मातुलस्तवो। श्री राम आदि पुरुष श्रेष्ठ चारों भाई अस्त्र विद्या में निपुण और विवाहित होकर धन और मित्रों के साथ रहते हुए पिता की सेवा करने लगे। कुछ काल के बाद रघुकुल नंदन राजा दशरथ ने अपने पुत्र कैकेयी कुमार भरत से कहा कि हे बेटा, ये तुम्हारे मामा कैकेयी राजकुमार वीर युधाजित जो है तुम्हें लेने के लिए आए हैं और कई दिनों से यहाँ ठहरे हुए हैं। श्रुत्वा दशरथस्यैतद्भरतः कैकेयीसुतः गमनायाभिचक्राम शत्रुघ्नसहितस्तदा। दशरथ की बात सुनकर के कैकेयी कुमार भरत ने उस समय शत्रुघ्न के साथ मामा के यहाँ जाने का विचार किया। क्या पृच्छय पितरम शूरो रामं चाक्लिष्टकारिणं मात्रश्चापि नरश्रेष्ठो शत्रुघ्न सहितो ययो। वे नरश्रेष्ठ शूरवीर भरत अपने पिता राजा दशरथ, अनायासी महान कर्म करने वाले श्री राम तथा सभी माताओं से पूछ करके उनकी आज्ञा लेकर के शत्रुघ्न सहित वहाँ से चल दिए। युधाजित प्राप्य भरतं सशत्रुघ्नं प्रहर्षितः स्वपुरं प्राविशद वीरः पिता तस्य तुतोषः। शत्रुघ्न सहित भरत को साथ लेकर के वीर युधाजित ने बड़े हर्ष के साथ अपने नगर में प्रवेश किया। इससे उनके पिता को बड़ा संतोष हुआ।
गते च भरते रामो लक्ष्मणश्च महाबला पितरं देवो शंकाशं पूज्यामास तुस्तदा। भरत के चले जाने पर महाबली श्री राम और लक्ष्मण उन दिनों अपने देवोपम पिता की सेवा पूजा में संलग्न रहने लगे। पितुराज्ञां पुरस्कृत्य पौरिकार्याणि सर्वशः चकार रामः सर्वाणि प्रियाणि च हितानि च। पिता की आज्ञा सिरोधार्य करके वे नगरवासियों के सब काम देखने तथा उनके समस्त प्रिय तथा हितकर कार्य करने लगे। मात्रभ्यो मात्र कार्याणि कृत्वा परमयंत्रितः गुरूणां गुरु कार्याणि काले काले नुवैक्षतो। वे अपने को बड़े संयम में रखते थे और समय समय पर माताओं के लिए उनके आवश्यक कार्य पूर्ण करके गुरुजनों के भारी से भारी कार्यों को भी सिद्ध करने का ध्यान रखते थे। एवं दशता प्रीतो ब्राह्मणा नैगिमास्तथा रामस्य शीलव्रतेनो सर्वे विषयवासिनः। उनके इस बर्ताव से राजा दशरथ वेद वेदता ब्राह्मण तथा वैश्य वर्ग बड़े प्रसन्न रहते थे। श्री राम के उत्तम शील और सद्व्यवहार से उस राज्य के भीतर निवास करने वाले सभी मनुष्य बहुत संतुष्ट रहते थे। ते खामति यशालोके रामः सत्यपराक्रमः स्वयंभूर्भूतानां बभू गुणवत्तरः। राजा के उन चारों पुत्रों में सत्यपराक्रमी श्री राम ही लोक में अत्यंत यशस्वी था, महान गुणवान हुए। ठीक उसी तरह जैसे समस्त भूतों में स्वयंभू ब्रह्मा ही अत्यंत यशस्वी और महान गुणवान है। रामश्च सीतया सार्धं विजहार बहुनृतून् मनस्वी तद्गतमनस्तस्या हृदय समर्पितः। श्री रामचंद्र जी सदा सीता के हृदय मंदिर में विराजमान रहते थे तथा मनस्वी श्री राम का मन भी सीता में ही लगा रहता था। श्री राम ने सीता के साथ अनेक ऋतुओं तक विहार किया। प्रिया तु सीता रामस्य दारः पितृकृता इति गुणाद्रूप गुणांचापि प्रीतिर्भूयोऽपि वर्धते तस्याच भरताद्विगुणं हृदये परिवर्तते। सीता श्री राम को बहुत ही प्रिय थी क्योंकि वे अपने पिता राजा जनक द्वारा श्री राम के हाथ में पत्नी रूप से समर्पित की गई थी। सीता के पातिव्रत्य आदि गुण से तथा उनके सौंदर्य गुण से भी श्री राम का उनके प्रति अधिकाधिक प्रेम बढ़ता रहता था। इसी प्रकार सीता के हृदय में भी उनके पति श्री राम अपने गुण और सौंदर्य के कारण द्विगुण प्रीति पात्र बनकर रहते थे। अंतर्गतमपि व्यक्तमाख्याति हृदयं हृदा तस्भूयो विशेषेण मैथिली जनकात्मजा। देवता भीषमारूपे सीता श्रीरूपिणी तया सा राजर्षिषतोभिकामया समेयवानुत्तम राजकन्यया अतीव रामः सुशुभे मुदान्वितो विभूश्रिया विष्णुरेवामरेश्वरः। जनकनंदिनी मिथिलेश कुमारी सीता श्री राम के हार्दिक अभिप्राय को भी अपने हृदय से ही और अधिक रूप से जान लेती थीं तथा स्पष्ट रूप से बता भी देती थीं। वे रूप में देवांगनाओं के समान थीं और मूर्तिमती लक्ष्मी सी प्रतीत होती थीं। श्रेष्ठ राजकुमारी सीता श्री राम की ही कामना रखती थीं और श्री राम भी एकमात्र उन्हीं को चाहते थे। जैसे लक्ष्मी के साथ देवेश्वर भगवान विष्णु की शोभा होती है, उसी प्रकार उन सीता देवी के साथ राजऋषि दशरथ कुमार श्री राम परम प्रसन्न रहकर बड़ी शोभा पाने लगे। श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य बालकांडे सप्ततितमः सर्गः नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हृदय
वर्णन के बाद श्री बालकांड संपूर्ण हुआ। सियावर रामचंद्र की जय।